नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। ये है जाम का गांव, जूनागढ़ से 20 किलोमीटर दूर, गुजरात राज्य। ये गांव ऐसा गांव है कि जहां भारत में सबसे पहले चेक डैम योजना का प्रारंभ हुआ। सरकार की सहायता के बिना इस गांव ने 10 लाख रुपये में 51 चेक डैम पक्के बांध बनाए, जो आज 22 साल के बाद भी संपूर्ण सुरक्षित है। आज तारीख है 22/5/2020। 1999 में चेक डैम बनाए थे और बाद में 2000 की साल से गिर गाय हमारे आंगन में योजना का प्रारंभ किया। 2004 से गौ रक्षा की भावना में से गाय आधारित कृषि का प्रारंभ किया। हमारे परम कर्म संगाथी पुरुषोत्तम भाई सीतापुरा ने रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड छोड़ के देसी गाय के गोबर गौमूत्र से खेतीबाड़ी का हमारे मार्गदर्शन से प्रारंभ किया। हमारे पास भी कोई अनुभव नहीं था। वैसे हम किसान के बेटे हैं, तो खुद की खेतीबाड़ी तो हम बचपन से करते थे। हम भी गाय बैल पालते थे, ताज़ा गोबर पिलाते थे खेत में। हमने भी बचपन में गन्ने में, रजका और सब्जी में मैंने खुद ने पिलाया है। तो वो आधार पर पहला प्रारंभ किया कि रासायनिक खाद बंद करो, देसी गोवंश के गोबर गौमूत्र क्या पहला खाद दे के सेंद्रीय खाद डाल के फसल लगाओ। साल में एक बार सेंद्रीय खाद डालते हैं, वो हमारी परंपरा है। गर्मी की सीजन में बाद में 2 फसल पहले लेते थे, अब तो 3 लेते हैं। चेक डैम की वजह से जामका की 6000 बीघा जमीन में 3 फसल की पैदावार मिलती है। 10 करोड़ रुपए की कृषि पैदावार बढ़ गई है और गाय का दूध उत्पादन भी ऐसे बढ़ा है। तो आज 16 साल में अलग अलग लेकर यहाँ हमने 40 प्रकार की फसल लगाई है। मूंगफली, तिल, कपास, बाजरा, मक्का, जवारी। फल में गिने तो ये केला, पपीता, तरबूज, टेटी, सीताफल, आम, नींबू, ऐसे फल और हर एक प्रकार की सब्जी, भिंडी, गवार, गिलकी, तुरई, लौकी, चोड़ा, चोड़ी, वालोड़ जिसको बोलते वो, बैगन, टमाटर, मिर्ची, ऐसी अलग अलग प्रकार की जो भी सब्जी हम बाजार में खाते से लेकर खाते हैं या किसान लगाते हैं, वो सब लगाई है। और हर एक प्रकार की द्विदल, उसमें अरहर, मूंग, उड़द, मूठ, वो सब लगाए हैं। तो 40 प्रकार की फसल लगाई। उसमें जो हमें परिणाम मिला है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। केले का किसानों का अनुभव है कि बारिश की मौसम में या सर्दी में जो लूम पकती है तो एवरेज 20 से 22 किलो होती है, और गर्मी की मौसम में 15 से 18, बहुत अच्छा हुआ तो 20 किलो की एक लूम में से उत्पादन मिलता है। तब ये गर्मी की मौसम में पुरुषोत्तम भाई को हर एक लूम में से, पुरुषोत्तम भाई कितनी पैदावार है? 20 से 25 किलो की एवरेज है। 20 से 25, तो 30 से 40% ज़्यादा पैदावार केले में मिली है। यहाँ हमने वजन किया तो एक केले का वजन है 200 से 250 ग्राम। 1 किलो केला कोई खरीदे तो 4 से महत्तम 5 केला ही आता है उसमें। इतनी अच्छी पैदावार उसमें मिली है। बाद में ये पपीता, एक पौधे में एवरेज पुरुषोत्तम भाई 50 किलो मिलता है। आपकी बात, आप क्या मानना है? 50 किलो मिलता है, लेकिन हमारा एवरेज। और आपको कितना मिला है? देसी में हमको मिला है 80 किलो की एवरेज मिली है। 80। और महत्तम एक पौधे में? महत्तम एक पौधे में 120 किलो तक गया। 120 किलो तक। किसानों, देसी पपीता 50 किलो एक पौधे में मिलता है, वो 80 की एवरेज से मिला है, और कोई कोई में 100 से 120 किलो मिला है। और जो ताइवान पपीता है वो 40 किलो से लेकर 50 किलो एक पौधे में मिलता है। वो हमें कितना मिला है? तो एवरेज 60 किलो मिला है। और अभी पपीते का जितना ताइवान है वो हर किसान के बाग में वो का पत्ता ऊपर से झड़ गया है। गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। लेकिन अपना जो पपीते का बगीचा है तो उसमें नया पपीता लगाते हैं, ऐसे इसके पान अभी भी हरे हैं। हाँ, तो ये चमत्कार गाय के गोबर और गौमूत्र का है। और हम माने कि जो 40 फसल हमने 16 साल में लगाई, उसमें एवरेज माने तो कितना प्रतिशत पैदावार उत्पादन बढ़ा है? 20 से 40 तक। 20 से 40%। और जो लहसुन है वो तो बिल्कुल होता ही नहीं था। ये जमीन ऐसी है कि पानी पिलाने से चिपक जाती है,
तो लहसुन नहीं होता था, वो आज विक्रम पैदावार उसकी मिलती है। ये बोघरा नाम का किसान है, उनके वहाँ लहसुन, आपके वहाँ लहसुन की गांठ कितनी बड़ी हुई? छोटी सी हुई। और पुरुषोत्तम भाई का यहाँ नमूना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पैदावार मिली है, 20 बोरी से भी ज़्यादा पैदावार मिली। और ये आप ओनियन जो हम कांदा बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये पुरुषोत्तम भाई का गाय आधारित कृषि का कांदा है। और ये किसका है? आधारित नहीं, आपने रासायनिक खाद से लिया है ना? हाँ। तो ये कितना फर्क पड़ेगा पैदावार में? अर्धो फेर से आधा। वो किसान खुद बोलता है, वो पड़ोसी है पुरुषोत्तम भाई का, कि उसको आधी पैदावार मिलेगी। उसका कारण क्या है? नहीं, पुरुषोत्तम भाई क्या पालते हैं? ये गाय आधारित करे थे, पे आधारित कर। हाँ, वो तो देख से ही पता चलते हैं कि वो भैंस पालते हैं। उसका शरीर भी देख लो, वहां भी परिणाम मिल गया है, शरीर बड़ा हो गया और कृषि पैदावार कम हो गई। पुरुषोत्तम भाई गाय पालते हैं तो 14 घंटे, 50 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है, एवरेज 14 घंटे से ज्यादा परिश्रम भी कर सकते हैं। इतना प्राण शक्ति, आरोग्य और बल मिलता है। और ये आप फर्क देख सकते हैं। तो ऐसा परिणाम जो कांदा में ऐसा इतना ही फर्क इससे ज़्यादा लहसुन में है। और 40 फसल में 20 से 40% एवरेज पैदावार ज़्यादा मिली है। तो मेरे देश के किसानों, आप यहाँ देख रहे हैं कि गर्मी की मौसम में जो केला की जो लूम है केले की, वो कितनी लंबी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये परिणाम आपके लिए, सारे देश के लिए बड़ी प्रेरणा है कि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड हमारे विकास का नहीं, विनाश का मार्ग है। उनको दृढ़ इच्छा शक्ति से लेकिन छोड़ दो, क्योंकि हमारा मगज ऐसा घुसा दिया, लोग दातुन से दांत 100 साल तक तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे कोलगेट के गुलाम है। इस तरह किसान को भी गुलाम बना दिया। वो सब चाल कंपनी वालों की है और पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद बेचने वाले की है। वो भड़काते हैं, उसमें से बाहर निकल जाओ। कोई भी बियारण की कंपनी, रासायनिक खाद की, पेस्टिसाइड, जंतुनाशक की कंपनी अपने व्यापार के लिए है, किसान के विकास के लिए नहीं है। यहाँ देश के 20,000 से ज़्यादा गांव के किसान जामका की मुलाकात लेने 22 साल में आए हैं। लाखों किसान आए हैं और ऐसे 500 से ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक, सैकड़ों इंजीनियर चेक डैम देखने आए हैं। वैसे गवर्नमेंट के हजारों ऑफिसर से लेकर IAS, IPS सब आए हैं। और वहाँ से लेकर संत आए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री रामदेव जी महाराज, मोहन जी भागवत, मोरारी बापू सब आ चुके हैं और इस परिणाम से सब प्रभावित हुए हैं। और विदेश से 30 देश के लोग आए हैं चेक डैम योजना देखने, गिर गाय योजना देखने और गाय आधारित कृषि देखने। तो देशवासी, देश के किसानों, आप अब कोई अंधश्रद्धा की यात्रा करना बंद कर दो, पर्चा चमत्कार की यात्रा करना बंद कर दो। जहाँ अच्छी गाय आधारित कृषि हो, आपके राज्य में हो, आपके जिले में हो, वहाँ जाओ और जामका में आओ। ये परिणाम देखो, चेक डैम का दर्शन करो, जातवान गौवंश का दर्शन करो और गाय आधारित कृषि का दर्शन करो। वो प्रकृति माता का दर्शन है, वो से ही परमात्मा का दर्शन है। उसमें ही हमारा कल्याण है, उसमें हमारे देश का कल्याण है और उसमें सारी जीव सृष्टि की रक्षा है। तो देशवासियों, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड हमारे कृषि का दुश्मन है, किसान का दुश्मन है, मित्र नहीं है। किसान की मित्र है गाय माता, किसान का मित्र है सेंद्रीय खाद और किसान का मित्र बैल है। और किसान की माता, धरती माता जो जीवंत है वो है। आप उसे अपनाओ, गाय आधारित कृषि अपनाओ। किसान तो अब भारत के 3 योजना में आपके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हर एक गाँव में जल रक्षा की जाए तो नए बोर बनना बंद हो जाएगा, तो एक एक गाँव का करोड़ों का खर्चा बच जाएगा। हर एक किसान देसी गाय पालेगा और तो उनका आरोग्य और प्राण शक्ति और पुरुषार्थ शक्ति बढ़ेगी। तंबाकू का व्यसन छोड़ देगा, दारू का व्यसन छोड़ देगा, शराब का, तो वो खर्चा और शरीर की बर्बादी रुक जाएगी। और वो देसी गाय का दूध घी और ये प्राकृतिक सब्जी, फल, अनाज खाएंगे तो उनसे उनकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो देश के एक भी किसान को आत्महत्या करनी नहीं पड़ेगी। सभी किसान स्वावलंबी और सुखी होंगे। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।